अज़ीज़ तलबा, बाइबल क्लास में आपको खुशामदीद। तमाम तलबा को सलाम। आज का हमारा लेसन नंबर 3, जिसमें हम यूहन्ना की अंजील के बारे में मज़ीद बातें जो है वो सीखेंगे। यूहन्ना की अंजील में से हमने अब तक मुसन्नफ़ के बारे में जान चुके हैं कि इसका लिखारी कौन है, किसने इस किताब को लिखा है, और इस किताब का लिखने वाला यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द ज़ेबदी का बेटा यूहन्ना रसूल है। यूहन्ना रसूल ने ये किताब इफिसस के मकाम पर लिखी। यूहन्ना ने इस किताब को 85 और 90 ईस्वी के दौरान जो है वो लिखा। ये किताब यीशु मसीह को बतौर खुदा, यहोवा का मसीहा और खुदा का बेटा पेश करती थी। और दूसरे लेसन में हम इस बात को सीख रहे थे कि अलोहियत में यीशु मसीह के चंद जो है वो गवाह हैं, जिनमें यहाँ तक हम सीख चुके थे कि खुदा बाप पहला गवाह है, यूहन्ना 5 बाब 32 और उसकी 37वीं आयत, यूहन्ना 8 बाब और उसकी 18वीं आयत। इन आयात में हमने पढ़ा था कि खुदा बाप जो है वो अलोहियत में पहला गवाह है। फिर दूसरा गवाह बेटा है, बज़ाते खुद बेटा है। यूहन्ना की अंजील 8 बाब और उसकी 14वीं आयत में पढ़ें, यूहन्ना की अंजील 18वां बाब और उसकी 37वीं आयत में। फिर तीसरा जो गवाह है वो रूहुल कुद्स है। यूहन्ना की अंजील 15वां बाब 26वीं आयत, यूहन्ना की अंजील 16वां बाब 13वीं 14वीं और 15वीं आयत। फिर चौथा जो गवाह है वो तहरीरी कलाम है। ये तहरीरी कलाम यूहन्ना की अंजील पहला बाब 45वीं आयत में, फिर यूहन्ना की अंजील 5 बाब 39 और 46वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। और फिर 5वीं बात हम देख रहे थे उसके काम। उसके काम, खुदावंद यीशु मसीह के काम 5वीं बात ये भी गवाह हैं। यूहन्ना की अंजील 5 बाब 17 और 36 आयत, यूहन्ना 10 बाब 25 आयत, यूहन्ना 14वां बाब 11 आयत, 15वां बाब 24 आयत। छठी बात, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गवाह है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। छठा गवाह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। इसका हवाला हम पढ़ेंगे यूहन्ना 1 और 7 के अंदर, यूहन्ना 5 बाब 32 और 35वीं आयत के अंदर। 7वीं बात, मसीह के शागिर्द जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की अलोहियत के गवाह हैं। 7वीं बात, मसीह के शागिर्द। इसका हवाला लिखें यूहन्ना 15वां बाब 27 आयत, यूहन्ना 19 बाब 35 आयत, यूहन्ना 21 बाब 24 आयत में हम इनको पढ़ सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, अभी हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो छठा गवाह है यीशु मसीह की अलोहियत का, इसके ताल्लुक़ से जानेंगे। पहला यूहन्ना की इंजील पहला बाब 7वीं आयत को पढ़ेंगे।
एक आदमी यूहन्ना नाम आ मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। एक नबी को भेजा गया है और भेजने का मकसद कि वो गवाही दे। किसकी गवाही? यीशु मसीह की गवाही दे। एक और हवाला हम देखेंगे, यूहन्ना 5 बाब और उसकी 32वीं आयत। एक और है जो मेरी गवाही देता है और मैं जानता हूँ कि मेरी गवाही जो वो देता है सच्ची है। तुमने यूहन्ना के पास पैगाम भेजा और उसने सच्चाई की गवाही दी। यहाँ भी यूहन्ना गवाही देने वाला जो है वो मुझे है। इसके बाद मसीह के शागिर्द जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत के गवाह हैं। और वो हम देखेंगे कि शागिर्द इस बात को साबित करते हैं कि मसीह खुदा है, यहोवा का मसीहा है और मसीह जो है वो खुदा का क्या है? बेटा है। तो मसीह के शागिर्द 7वें गवाह हैं। अभी हम इनके हवाला जात पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील, अजीज़ तलबा मेरे साथ निकालें, 15वां बाब और उसकी 27वीं आयत को हम देखेंगे। और तुम भी गवाह हो क्योंकि शुरू से मेरे साथ रहे हो। यीशु मसीह ने कहा तुम भी मेरे गवाह हो। किन को कह रहे हैं तुम मेरे गवाह हो? अपने शागिर्दों को, क्योंकि शुरू से ही तुम मेरे साथ रहे हो, तुमने मेरे कामों को देखा। इसलिए शागिर्द गवाह हैं इन बातों के। 19 बाब 35 आयत को देखेंगे, मेरे साथ निकालें। जिसने ये देखा है उसी ने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है और वो जानता है कि सच कहता है ताकि तुम भी ईमान लाओ। 21 बाब की 24 आयत को भी देखेंगे। ये वही शागिर्द है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इनको लिखा है और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। ये वही शागिर्द है जो इन बातों की गवाही देती है या देता है और जिसने इनको लिखा है और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। तो मसीह के शागिर्द जो हैं ये खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत के 7वें गवाह हैं। चंद मज़ीद और बातें हम इस ताल्लुक़ से देखेंगे। ये किताब यूनानी नज़रियात रखने वालों के लिए लिखी गई। ये किताब यूनानी नज़रियात रखने वालों के लिए लिखी गई ताकि मसीही पैगाम उन तक पहुंचाया जाए। मसीह का पैगाम इन तक क्या किया जाए? पहुंचाया जाए। और बिदती अकीदा रखने वालों के ख़िलाफ़ लिखी गई। जो बिदती अकीदे थे दुनिया के अंदर, उनके अकायद के ये ख़िलाफ़ लिखी गई ताकि वो मसीह की अलूहियत को जान सके। इसलिए लिखी गई ताकि वो भी मसीह की अलूहियत को जान सके। लेकिन मुसन्नफ़ बज़ाते ख़ुद अपना ख़ास मकसद वाज़े तौर पर बयान करता है। वो ईमान लाए कि यीशु ही मसीह है। वो ईमान लाए शागिर्द यीशु मसीह पर। उन्होंने कहा कि यीशु ही मसीह है और खुदा का बेटा है। यीशु ही मसीह है पहली बात, और वो खुदा का क्या है? बेटा है। ये शागिर्द कह रहे हैं। और ईमान लाने से तुम्हें उसके नाम से ज़िंदगी मिलती है या मिल सकती है। अगर हम उस पर ईमान लाते हैं तो ईमान लाने से हमें ज़िंदगी मिलती है। यूहन्ना पहला बाब 1:18 में
इसका तारफ़ी हिस्सा है। यूहन्ना पहला बाब 19 और 52 आयत के अंदर यीशु मसीह की खिदमत का आगाज़ है। यूहन्ना पहला बाब 19 और 34 आयत उसके पेशतरों की खिदमत। यूहन्ना पहला बाब 35 और 52 के मुताबिक मुस्तकबिल के कुछ शागिर्दों को मसीह का तारफ़ करवाना। यूहन्ना दूसरा बाब से लेकर 11वें बाब तक यीशु मसीह की अवाम में खिदमत और निशानात और खिताबात का जिक्र है। यूहन्ना दूसरा बाब 1 और 11 के अंदर पानी को मैह में तब्दील करना है। यूहन्ना 2 बाब 12 और 25वीं आयत तक हैकल को पाक साफ़ करना है या साफ़ करना है। यूहन्ना 3 बाब 1 तक 21 में निकोदीमस के साथ मुलाकात है यीशु मसीह की। यूहन्ना 3:22 और यूहन्ना 4:13 में यीशु बपतिस्मा देने वालों के साथ मतवाजी खिदमत। यूहन्ना 4 बाब 4 और 42 आयत में सामरिया में से सफ़र और कुएं पर सामरिया औरत से मुलाकात, यानी यीशु मसीह यकूब के कुएं पर सामरी औरत से मुलाकात करते हैं। यूहन्ना 4 बाब 43-54 में बादशाह के बेटे को शिफा। यूहन्ना 5 बाब यहूदियों की एक ईद के लिए यरूशलेम की तरफ सफ़र। यूहन्ना 6 बाब में 5000 को सैर करना और ज़िंदगी की रोटी पर वाज़। यूहन्ना 9 बाब 8 बाब के अंदर यस्सु की ईद क़याम में शरकत। यूहन्ना 9 बाब जन्म के अंधे को शिफा देना। यूहन्ना 10:1 और 21 अच्छे चरवाहे की तमसील। यूहन्ना 10:22 और 30 में आप पढ़ेंगे ईद तजदीद मखसूसियत की ईद पर बहसो मुबासा। यूहन्ना 10 बाब 40 और 42वीं आयत में यरदन के पार खिदमत। यूहन्ना 11वां बाब लाजर को ज़िंदा करना। द पैशन वीक पुरजोश हफ्ता का जिक्र बाब नंबर 12 ता 19 में हम पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 12:1-11 में यीशु मसीह के पाँव को मसह करना। यूहन्ना 12वां बाब 12-19 आयत में यरूशलेम में फ़तहमंद दाखिला। यूहन्ना 12:20-36 में यूनानियों की यीशु से मुलाकात। यूहन्ना 12:37-50 यहूदियों की मतवातर गैर यकीनी। यूहन्ना 13 बाब 17 बाब यीशु के अलविदाई खताबात। यूहन्ना 13वां बाब 14वां बाब आखिरी अशा पर ख़ताब। यूहन्ना 15वां बाब 16वां बाब गतसमनी की जानब सफ़र पर ख़ताब। 17वां बाब यूहन्ना यीशु की शफाती दुआ। यूहन्ना 18वां बाब 1 और 12 यहूदा का यीशु को धोखा देना और पकड़वाना। यूहन्ना 18वां बाब 13 था 19-15 में यीशु की आजमाइश। यूहन्ना 19 बाब 16-42 यीशु की मसलूबियत और तदफीन। यूहन्ना 20 बाब 1 और 29 क़यामत अल मसीह। यूहन्ना 20 बाब 30 और 31 मकसद का बयान। यूहन्ना 21 बाब अंजील के बयान का एहतताम। और अंत में हम देखेंगे पुराने अहदनामा की 43वीं और नए अहदनामा की 4थी किताब है। ये बाइबल मुक़द्दस की 43वीं और नए अहदनामा की 4थी किताब है। इसके 21 बाब और 879 आयात और 19,099 अल्फाज इसके अंदर पाए जाते हैं। अज़ीज़ तुलबा, हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम नए लेसन के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बाप और बेटा और रूपा के नाम से।